ब्लडी मेरी। ये कहानी 2012 अमेरिका के कॉलेज में पढ़ रहे 21 साल के लड़के हेनरी की है। ठंडी की छुट्टियां शुरू हो गई थी और सभी स्टूडेंट अपने घरों की ओर निकल चुके थे। हेनरी और उसका रूममेट ओलिवर दोनों ही एक स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिसकी वजह से वे घर नहीं गए और कॉलेज हॉस्टल में ही रुके हुए थे। छुट्टियों से 2 दिन पहले उन्हें एक बूढ़ी औरत से एक खाली घर का पता मिला, जो कॉलेज से थोड़ी दूर सुनसान रास्तों पर था। उन्होंने सोचा कि वहां जाकर थोड़ा मस्ती कर लेंगे और अपने प्रोजेक्ट को भी एक नया मोड़ देंगे। वे अपनी कुछ चीजें लेकर उस घर की ओर निकल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें वो घर बहुत ही भयानक लग रहा था। वो घर बहुत पुराना और टूटा फूटा था, जैसे सालों से खाली पड़ा हो। उसके दरवाजे और खिड़कियां जंग से लदी हुई थी। उस घर के आसपास कोई भी नहीं रहता था, सिवाय उस बूढ़ी औरत के जो उन्हें वहां ले आई थी। वो बूढ़ी औरत उन्हें घर के अंदर ले गई और उन्हें एक कमरा दिखाया। वो कमरा भी बहुत गंदा था। उस बूढ़ी औरत ने उन्हें कहा कि वे यहीं रुक सकते हैं और अगर उन्हें कुछ चाहिए तो वो नीचे वाले कमरे में है। फिर वो बूढ़ी औरत वहां से चली गई। हेनरी और ओलिवर ने अपने सामान को उस कमरे में रखा और घर को देखने लगे। वे घर के हर कोने में जाकर देखते थे, पर उन्हें कुछ भी दिलचस्प नहीं लगा। वे घर के आखिरी कमरे में पहुँचे, जो उस बूढ़ी औरत का कमरा था। वहाँ उन्हें एक पुरानी किताब मिली, जिस पर लिखा था ब्लडी मैरी की कहानी। वे उस किताब को खोलकर देखने लगे और उन्हें पता चला कि वो किताब एक हॉरर कहानी की है। उसमें बताया गया था कि ब्लडी मैरी एक बेहद खूबसूरत महिला थी, जो खूबसूरत दिखने के लिए टीनेजर्स को मारकर उनके खून से नहाती थी। लोगों ने उसे पकड़कर जला दिया, पर उसने अपने आप को शीशे में कैद कर लिया और वो उन लोगों को मारती थी जो उसे बुलाते थे। उसके लिए उन्हें बस अकेले शीशे के सामने जाकर 3 बार ब्लडी मैरी का नाम लेना होता था। हेनरी और ओलिवर को ये कहानी बहुत ही रोमांचक लगी। वो दोनों उस किताब को अपने साथ लेकर अपने कमरे में आ गए और रात में बैठकर उस किताब को पढ़ने लगे। वे दोनों अलग अलग हॉरर लेजेंड्स की बात करने लगे, लेकिन ब्लडी मैरी की कहानी हेनरी को बहुत दिलचस्प लगी और उसने ब्लडी मैरी को बुलाने का मन बनाया। उसने देर रात बाथरूम में जाके शीशे के सामने 3 बार ब्लडी मैरी का नाम पुकारा। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। वो थोड़ी देर रुका, पर वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। उसने अपने आप को बेवकूफ समझा और बाहर निकलने लगा, पर तभी बाथरूम की लाइट पूरी तरह से बंद हो गई और शीशे के सामने उसे ब्लडी मैरी दिखी। ये देख वो बहुत जोर से चीखा। ओलिवर ने उसकी चीख सुनकर बाथरूम की ओर दौड़ा और दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा नहीं खुला, जैसे कि कोई उसे अंदर से बंद करके रखा हो। हेनरी को बचाने के लिए ओलिवर ने जोर जोर से दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया था, लेकिन अंदर से कोई उत्तर नहीं मिला, सिवाय एक भयावह हंसी के, जो ब्लडी मैरी की थी। ओलिवर को लगा कि हेनरी को कुछ हो गया है और वो बहुत घबरा गया। उसने बड़ी मुश्किल से दरवाजे को खोला। जब दरवाजा खुला तो ओलिवर ने देखा कि वो शीशा टूटा पड़ा था और हेनरी का सर बाथरूम के सिंक में पानी में डूबा हुआ था। उसका चेहरा बहुत भयानक था, जैसे कि उसे जबरदस्ती मारा गया हो। उसके गले पर ब्लडी मैरी के नाखूनों के निशान थे और उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी। ओलिवर को देखते ही हेनरी का मुंह खुल गया और उसने एक आखिरी बार चीखा, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, और फिर वो चुप हो गया। ओलिवर को इतना डर लगा कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली, पर तभी उसने एक आवाज सुनी जो उस बूढ़ी औरत की थी। वो बूढ़ी औरत उसके पास आई और उसने उसके कान में कुछ कहा, बेटा तुम्हारा दोस्त तो गया, अब तुम्हारी बारी है। ओलिवर ने अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि ब्लडी मैरी उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा बहुत भयानक था और उसकी आंखें लाल थी। उसने ओलिवर को पकड़कर उसके गले पर अपने नाखून घुसा दिए और उसे मार डाला।
ब्लडी मैरी ने उनके खून से नहाया और एक सुंदर लड़की में बदलकर अपने अगले शिकार की तलाश में निकल गई। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारा हॉरर फोक टेल्स जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलना।